शिंजियांग में जहां पे 15 लाख वीगर मुसलमान जेल में है, वहां पे जाके कह रहे थे कि ये तो जन्नत है, यहां पे तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कह लो, आप 5th जनरेशन कह लो, जो मर्जी नाम दे लो। ये लोग करते हैं। पाकिस्तान जाएगा, ज्योति जैसे यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ेगा, इनको पैसे देगा, इनको बोलेगा शूट करो। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ एक है कि जो भारत के लोग हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको बताना कि पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। यानी कि जब पाकिस्तानी कोई आतंकी गतिविधि कर रहे हैं यहां पे और भारत जवाब दे, तो इसके फॉलोअर ये समझे कि देखो भारत, ये इतने अच्छे लोग हैं, भारत देखो गलत काम कर रहा है। दैट इन एसेंस इज हाउ इट इज डन। मुझे भी ऑफर आया, मैं आपको ऑन एयर बता दूं। हे भगवान, हाँ, क्या हुआ? मुझे दुबई से ऑफर आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की एक हम लोग वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल को बुला रहे हैं, दुबई में हम लोग करेंगे, हम आपको बिजनेस क्लास का टिकट दे रहे हैं, 5 स्टार में आप रहिए, आप भी आइए। मैंने उनको बोला कि क्या आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं? उन्होंने बोला हाँ, हमने आपके पुराने वीडियो देखे हैं। तो मैंने फिर उनको यह बात बताई कि आपको कहां से लगता है कि मुझे 2 रुपए का भी इंटरेस्ट है शांति में? क्योंकि मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो शांति की बात करता है, मेरे सारे वीडियो खून खराबे की बात करते हैं। तो आपके दिमाग में कंफ्यूज वो करते हैं। जो ज्योति के साथ हुआ है, हमारे सामने अभी आई है ये बात हमारे सामने, ये तो बहुत सालों से पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, और कितने गए भी होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता। अभी बहुत होंगे ऐसे। और जब मेजर साहब कह रहे हैं कि मुझे ऑफर किया गया, तो इनका दुस्साहस भी देखिए, इनकी हिमाकत देखिए। भारत से शिकस्त के बाद चीन की शरण में पाकिस्तान। चीन दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। भारत के खिलाफ मदद मांगने के लिए चीन का दौरा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर मदद की गुहार लगाएंगे, लेकिन क्या कुछ पाएंगे? क्या कुछ मिलेगा इनको? क्या लेके आए? जो लेके आए वो तो चला नहीं। हाँ। अब वो देंगे नहीं कि इनको देने से क्या फायदा, इनको देंगे तो और हमारा दाम गिरा देंगे। हाँ। तो अब मिलेगा नहीं। हाँ, आदमी मार खाने के बाद किसी के पास तो जाता ही है, किसी के पास तो जाता है। और 82% उनके पास से ही है। जाके रोएंगे, पता नहीं आप हमें क्या दे दिया, पैर और पकड़ेंगे तो कुछ हो सकता है दिलासे में कुछ दे दिया जाए, इस कुछ नहीं तो सांत्वना दे दी जाएगी। क्या क्या मिलेगा? खैर, इनको सांत्वना। ये जो थप्पड़ इनको और लात जूते जहां पड़ते हैं, वहां से भी मुस्कुराते हुए निकलते हैं। तो ये गेस कर पाना कि इनको क्या मिला है बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गलियां हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब, वो तो वैसे ही मिलेगा। तो ये इसी तरीके के नामों के आगे अफरीदी या ऐसा कुछ जोड़ के अपना नाम भी रख लेते हैं, और इसी तरह के नामों के आगे कुछ जोड़ के ये इस तरह का मिसाइल बना लेते हैं जो चलता नहीं। दिनेश, ऐसा है ना, इनके नाम अगर जाके इनको आप विकिपीडिया में देखें और इनका डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको ऐसा लगेगा पत्नी कितनी खतरनाक मिसाइल है। शाहीन का एक वर्जन थोड़ी ना है। शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 2A, शाहीन 3। अब मार कर देंगे हम अंडमान निकोबार तक, वहां तक की बातें करते हैं। लेकिन जो कहा, सारी लाइफ एक्सपायर्ड मिसाइल्स इनको दे दी गई है। वॉरहेड लाइफ एक्सपायर्ड है, प्रोपेलेंट्स लाइफ एक्सपायर्ड है, बूस्टर्स लाइफ एक्सपायर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलता नहीं है। तो इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, इनको आकाश ने ही मार दिया। कहने को ये कोई सुपरसोनिक है, कोई सबसोनिक है, तरह तरह के हैं। और इतना नाम ऐसा फैला हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, ये देखिए बात का आतंक, बात का आतंक, काम में कुछ नहीं। ये बतौलेबाजी बहुत काम नहीं आती है। बड़े बड़े नाम ये देख लीजिए, ब्रह्मोस एक नाम ऐसा जो वहां पर तबाही मचाकर आ गया, और वहां की शाहीन की धज्जियां उड़ गई। जंगी टेस्ट में चीन के हथियार कंप्लीटली फेल दिखाई दिए। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तक, तमाम जो इनके पास जितनी चीजें थी, अच्छी बात यह है कि सब कुछ इन्होंने सामने रख दिया। कुछ ऐसा नहीं है जब इनके पास, और कहते हैं दबी जुबान की न्यूक की भी हकीकत सामने आ गई है। चाइनीज फाइटर जेट भी तबाह हो गए हैं, और पाकिस्तान ने किया था चीनी हथियार का इस्तेमाल। 82% हथियार, 82%। देखिए इनका ये कितने आत्मनिर्भर हैं, कितने सेल्फ रिलायंट हैं, ये भी देख लीजिए। 82% हथियार चीन से मंगाए जाते हैं पाकिस्तान में, और जब वो मंगाए जाते हैं और टाइम आता है तो वो कैसे साबित होते हैं, ये भी आप देख लीजिए। ये कर्नल साहब, ये इनको भी पता होगा कि हमारी जो बंद मुट्ठी है जिस दिन खुलेगी 2 कौड़ी की हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये मुट्ठियां खोलते क्यों हैं? देखिए, चाइनीज इक्विपमेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ऑन अ सीरियस नोट, ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो बड़े रिलायबली, इसीलिए बोला जाता है कि चाइनीज मटेरियल मत खरीदो। ये पूरी दुनिया बोलती है, क्योंकि दे आर सो रिलायबल इन देयर क्वालिटी कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जैसे वो जो दीपावली के समय कई बार पटाखे हम लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसको अंडरस्टेमेंट मत कीजिए, मत करिए, वो आंख में फट जाएगा कई बार। नहीं, वो खराब ही निकलेगा। अच्छा, कोई धारणा मत बनाइए क्यों कारगर होगा। ये जरा ये जो हम ये बड़े बड़े नाम दिखा रहे हैं, गाइडेड मिसाइल वाया ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल, रेडार सिस्टम, ये चाइनीज ड्रोन, मतलब इनवेरिएबली नाम कुछ भी
उसका टाइप कुछ भी हो, उनको बोलिए मुर्गा छाप वाले जो हमारे पटाखे हैं ना, वो मुर्गा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। मुर्गा में मजा तो आता है। हाँ उसमें तो मजा आता है, इसमें मजा भी नहीं आता। हम लोग जमाने में मुर्गा छाप पटाखा चलता था Yes, और बाकी अभी भी। चलता नहीं था। अभी भी चलता है। अब ये कहते हैं, अब ये पक्का है, मुर्गा छाप से कह रहे हैं आप थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, कुछ तो चलेगा, कुछ तो चलेगा। कम से कम हमारे पटाखे बनाने वालों से कुछ आप संपर्क कर लीजिए, कुछ ऐसा लीजिए, कम से कम आवाज तो आए उसमें। चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। नाम इनके भी देखिए, HQ-9, पता नहीं कौन सा हेडक्वार्टर 9 टाइप का, HQ-9, HQ-16, LY-80, ये नाम देखिए जरा। उसी तरह शाहीन जैसे आप सुन रहे हैं, सबके सब विफल। भारतीय मिसाइलों को नहीं कर पाया इंटरसेप्ट। ADS को चकमा देकर रणनीतिक ठिकानों पर अटैक किया गया। चीनी नागरिकों ने सोशल मीडिया पर आलोचना की और पाकिस्तान की संचालन क्षमता पर सवाल उठा दिए। कह दिया कि भाई साहब ये सही से माचिस जला के वहां बत्ती पे, जहां बत्ती निकली रहती पटाखे, वहां लगा नहीं रहे, इसलिए फूट नहीं रहा है। सील गए होंगे, हो सकता है इन्होंने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां डैम हो। भाई साहब ये बहाने क्यों बना रहे हो? हालांकि ये कहा जाता है मेजर गौरव कि अब ग्रेजुअली चाइना, जिसको ये कहा जाता था कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है, अब उसने अपनी इंजीनियरिंग को बहुत आगे बढ़ा लिया और इसीलिए दुनिया भर में जो आईपीज हैं वो आईपी अब चाइना के भी बहुत काउंट होने लगे। लेकिन क्या ये इनकी पोल नहीं खोल रहा है कि इनकी आईपी भी बड़ा सवालों के घेरे में होगी? दो चीजें मैं आपको बताता हूं। जो माल मिलता है ना चाइना में, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी माल मिलता है। जैसे कि एप्पल आईफोन है, वो चाइना में पहले, अब इंडिया में भी बनना शुरू हो गया। लेकिन चाइना, देखिए चाइना जो एक्सपायरी डेट की चीजें सर बता रहे थे अभी, दैट इज एक्चुअली, अब पाकिस्तान मोटे पैसे तो दे नहीं सकता चाइना को। पाकिस्तान क्या देगा जब चाइना हथियार बेचेगा? ये ड्रैगन शेर कुत्ता जो भी बना रखा है स्क्रीन में, जब ये इतने भारी भरकम हथियार बेचेगा तो भारी भरकम पैसा मांगेगा। पैसा है नहीं उसके पास, तो हर एक चीज की मियाद होती है। आप कभी सॉस की बोतल लेते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि भाई एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। एक्सपायरी अगर हो गई है तो चाइना वही चीज करता है कि जो एम्यूनेशन या जो प्लेटफॉर्म एक्सपायर होने वाला होता है या होने के बिल्कुल नजदीक होता है, वो बेच देता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, एक तो जो है ये पहुंचते हैं साप्ताहिक, जो वीकली मार्केट लगता है ना कई जगहों पर, सप्ताह में एक दिन, मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, और वहां जब 5 रुपए के सारे बैंगन ले जाओ, 5 रुपए की सारे खीरे ले जाओ वाला जब बाजार पहुंच जाता है, तब ये खरीद के लाते हैं। और खरीद के भी क्या लाते हैं, उनको दे दिया जाता है, कहते हैं अगले मार्केट हम 5 रुपए आपको दे देंगे। उधार में ही चल रहा है, आज तक उधार किसी का दिया नहीं, तो भाई साहब ऐसे ही मिलेगा ना माल। चीन की मिसाइल भी खुद साबित हुई, एयर टू एयर मिसाइल बीच में ही फेल, एयर टू सरफेस मिसाइल भी बुरी तरह। अरे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ये जो नाम आप सुनते हैं, ये जो मिलिट्री लिंगो आप सुनते हैं, अरे भाई है तो वही बना हुआ ना आपके पास, कुछ भी चलाएं आप, लक्ष्य को भेदे बगैर ध्वस्त हो गई इनकी मिसाइलें। अब ये जो इस बार ये हम सामने दिखा भी रहे हैं, खासतौर से PL-15 भारत में पड़ी हुई मिली खेत के किसानों को। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या है हमारे खेत में? सर ने उस दिन बताया था, हाँ, कर्नल शैलेंद्र सर ने कल बताया नहीं था उस दिन आपको कि बीच में टूटी थी, वो बिल्कुल वो ब्लैंक हो गई थी? नहीं, आप उसे अभी भी इवैल्यूएट कर लीजिए। देखिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ चाइना नहीं, द मैन बिहाइंड द मशीन जो पाकिस्तान है ना, उसकी भी तो बात कर लीजिए। जो चीज चलानी नहीं आई, वो जो मिली थी, उसमें आपने देखा फर्क क्या था? उसके आगे फ्यूज नहीं था। अब भाई फ्यूज तो आपको लगाना पड़ेगा ना। भाई लोग लगाना भूल गए। अच्छा फ्यूज लगाए बगैर, वही तो कह रहे हैं सर। आप अभी भी निकाल के देख लो, आप फोटो देख लो। एक और बात है, सबसे बड़ी बात फुस वाली बात जो हो रही थी, उसको मैं आगे जोड़ता हूँ। आपको हास्यास्पद लगेगी लेकिन वही सही है। मिसाइल में जो भरा हुआ था प्रोपेलेंट और बूस्टर होता है, उसका प्रोपेलेंट होता है, उसको लेके आता है। उसकी पता नहीं क्या स्टेज थी कि बीच ही मिसाइल गिर गई। सर अब इसकी एश्योर्ड रेंज 150 किलोमीटर है, एयर टू एयर। ये तो रास्ते में पकड़ी गई और इसके दम पे ये रफाल की बात है। तो सर मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसका डेटा मंगाया जा रहा है। अब इसका डेटा, ये जब मिसाइल निकलती है शायद कहीं पर कंजर्व होता है और वो डेटा मांगा जा रहा है। इससे क्या पता चलेगा कि ये मिसाइल कहां से निकली, किधर जा रही थी? मैं इस फील्ड में बहुत रहा हूं, मुझे बूस्टर, प्रोपेलेंट्स और रॉकेटरी का बड़ा अंदाजा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रोपेलेंट जो है खत्म हो गया।